किसान साथियों, जनवरी माह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ठंड का असर फसलों के ऊपर अपना विपरीत प्रभाव दिखाने की कोशिश भी करता है साथियों। उत्तर भारत में जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्यों में जो मुख्यतः फसलें यहाँ पर गेहूं होती है, सरसों होता है, चने होते हैं, अन्य आदि फसलें जैसे बागवानी आपके पास भी है, ठीक है, या फिर आप सब्जियों की खेती करते हैं, इन सब फसलों के ऊपर ठंड का विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस समय पर ज्यादातर किसान साथियों की फसलें 60 से 70 दिनों की अवस्था में पहुंच चुकी होती हैं और ये वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है। लेकिन ठंड के विपरीत प्रभाव की वजह से जो फसलें हैं उनकी बढ़वार, उनकी ग्रोथ, वो डेवलपमेंट, जड़ों का विकास, ये सब चीज़ें पूर्णतः नहीं हो पाती। किसान इन सब चीज़ों से डर के बहुत सारे रासायनिक खादों का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे महंगे महंगे टॉनिक वो खरीदता है, लेकिन फिर भी अपनी फसलों के ऊपर उसको वो प्रभाव, वो अच्छी प्रोडक्शन, वो बढ़वार उसको देखने को नहीं मिलती साथियों। और ये जो महंगे महंगे टॉनिक किसान अपनी खेत, अपनी फसलों के अंदर डालता है, इनके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। किसान इतना महंगा खर्चा करने के बावजूद भी उसको जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी नहीं मिल पाती। तो साथियों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉनिक लेकर आया हूं, एक ऐसा घरेलू उपाय लेकर आया हूं, एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं जिससे आपको घर बैठे नाम मात्र खर्च के साथ आप अपनी फसलों की पैदावार को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं और बहुत लाभकारी तरीका है साथियों। जी हाँ, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अजय आर्य। नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं खेती बाड़ी और खेती बाड़ी से संबंधित नई और पुरानी तौर तरीकों के बारे में साथियों। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ का खेती के अंदर कैसे हम लोग एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। गुड़, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अपनी खेती के अंदर हम गुड़ का इस्तेमाल कैसे करें। मुख्यतः हमारी जो फसलें होती हैं, गेहूं, चने, सरसों या आदि जो सब्जियां होती हैं या बागवानी होती है, इनके अंदर जो पौधे हैं उनका पूर्ण विकास होना चाहिए किसान साथियों, ऊपर से लेकर नीचे तक। गुड़ हमारी उस डेवलपमेंट के लिए, पौधे की रूट डेवलपमेंट के लिए, चाहे ऊपरी विकास हो, गुड़ बहुत मदद करता है साथियों। लेकिन हम समय के साथ इस गुड़ के इस्तेमाल को बिल्कुल भूल चुके हैं, या हमने इस रासायनिक दुनिया में गुड़ के इस्तेमाल को बिल्कुल भुला दिया है साथियों। ज़्यादातर जब सर्दियों का समय आता है, हम किसान साथी भी अपने खाने के अंदर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, और गुड़ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा और सुदृढ़ और मजबूत बना सके। ऐसे ही किसान साथियों, जो हमारी फसलें हैं वो भी ज़मीन से जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करती हैं, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट वो ज़मीन से लेती हैं, उनको भी पचाना होता है। गुड़ बहुत लाभकारी उत्पाद है, और आप सभी जानते हैं गुड़ एक प्राकृतिक उत्पाद है, कोई रासायनिक तो इसमें होता नहीं। आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ भी हैं कि गुड़ का जो नेचर होता है वो गर्म होता है, और इस गुड़ के अंदर हमें बहुत प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटैश हो गया, नाइट्रोजन हो गई, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अन्य प्रकार के भी साथियों बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट इस गुड़ के अंदर होते हैं। गुड़ का इस्तेमाल हमारी फसलों के लिए लाभकारी कैसे होता है साथियों? क्योंकि गुड़ के इस्तेमाल से जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जमीन में फिक्स हो चुके हैं वो सॉल्युबल बनते हैं। हमारी जो वाइट रूट हैं उनकी भी अच्छे से डेवलपमेंट होती है। साथ में जो हमारे पौधे हैं उनकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है ये गुड़। और इसके साथ साथियों, जो जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसमें भी बहुत अच्छा इजाफा करने का काम करता है ये प्राकृतिक उत्पाद, ये गुड़। इसको हम अपनी फसलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करें, आपको मैं आज वो पूरी विधि अच्छे से समझाने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे साथियों। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक नीला ड्रम। 200 लीटर का ये ड्रम होता है, और 1 एकड़ के लिए हमें चाहिए 3 से 4 किलो गुड़ साथियों। आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से जितनी फसलों में आप इस्तेमाल करना चाहे, पानी की क्वांटिटी और गुड़ की क्वांटिटी को वैसे ही आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा
बेसन साथियों। सबसे पहले हम इस ड्रम के अंदर जो गुड़ है उसको डाल देते हैं। साथियों देखो, मैं यहाँ पर 3 से 4 किलो गुड़ लेकर आया हूँ। विधि को जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि गुड़ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो हम इंसान अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली वो पीला गुड़ होता है। दूसरा टाइप का जो गुड़ होता है वो हल्का काला गुड़ होता है, जिसको हम अपने जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो वेस्ट टाइप का गुड़ होता है, जिसको हम कई बार वो लिक्विड गुड़ भी होता है या बिल्कुल काला गुड़ होता है, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मार्केट से आपको बहुत सस्ते दाम पर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके पास ये भी ऑप्शन ना हो तो आप जो अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं गुड़, अगर वो पुराना हो चुका है, काला हो चुका है, या जानवरों के लिए जो गुड़ इस्तेमाल करते हैं वो पुराना और काला हो चुका है, उसको भी इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। मैं आज वैसा ही गुड़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस गुड़ को इस ड्रम के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए साथियों, आप देख सकते हैं बिल्कुल काला गुड़ है। आपको मार्केट से आसानी से मिल भी जाएगा, नहीं तो आप घर पर इसको इस्तेमाल भी करते हैं। मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। साथ में मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ थोड़ा सा बेसन। ये देखिए साथियों, ये बेसन है। आप कोई दाल का आटा भी ले सकते हैं। ये बेसन हम लोग क्यों डालते हैं? क्योंकि जब गुड़ लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, पानी में मिक्स हो जाएगा, ये बेसन उस गुड़ के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। इसलिए हम बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसन का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1 किलो आप ले सकते हैं। ये बेसन का इस्तेमाल करके साथियों मैंने बेसन यहाँ पर डाल दिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से घुमा लेते हैं साथियों। अब मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ, ताकि जो बेसन हमने डाला है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। इसके साथ साथियों आप एक अन्य उत्पाद भी यहाँ पर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बहुत बार किसान साथी एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का उत्पाद है वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो और वो वेस्ट डिकम्पोजर कोई अन्य पदार्थ जैसे बेसन है वो अच्छे से इसको डिकम्पोज कर दे और यहाँ पर बिल्कुल उसको सॉल्युबल बना दे। तो अब इस ड्रम को मैं अच्छे से पानी से भर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिला दूंगा। तो मैंने अब इस ड्रम को अच्छे से भर दिया है और ये वही ड्रम है साथियों जिसमें मैंने पहले आपको जो जैविक एनपीके हम कैसे बना सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप वो जैविक एनपीके बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो सरसों की खली यहाँ पर बची हुई थी, मैंने उसी के अंदर गुड़ मिला दिया है, वो बेसन मिला दिया है और वो वेस्ट डिकम्पोजर भी मैंने मिला दिया है और इसको मैंने अब अच्छे से भर दिया है। अब अगला काम होगा इसको थोड़ा अच्छे से मिलाना। तो ये टॉनिक तैयार करने के बाद अब आते हैं हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में कि इसका हमें अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करना कैसे है। तो किसान साथियों, ये जो टॉनिक हम लोगों ने बनाया है इसको कम से कम 6 से 7 दिन हमें ऐसे ही छोड़ना है। ऊपर से आप इसको ढक देना, किसी ऐसे कॉटन के कपड़े से ढकना जिससे इसके अंदर जो हवा का आदान प्रदान है वो अच्छे से हो सके। और हफ्ते में आप हर रोज या 2 दिन में इसको घड़ी की दिशा में, घड़ी नुमा दिशा में आप इसको आसानी से घुमाते भी रहिए, ताकि वो जो गुड़ है वो आसानी से यहाँ पर घुलता रहे और मिक्स हो जाए। इस्तेमाल की बात करें साथियों, जब ये टॉनिक हमारा पूरा तैयार हो जाएगा तो आप जैसे ही अपनी फसलों में पानी लगाएं, अगला पानी, दूसरा, तीसरा पानी आप जैसे भी लगाते हैं तो फसलों में आप इसको 200 लीटर पानी को, 200 लीटर के ड्रम को फ्लड इरिगेशन के साथ आप जमीन के अंदर इसको दे सकते हैं। याद रखना साथियों, अगर आप इसका स्प्रे करते हैं, वैसे स्प्रे भी कर सकते हैं इसका, लेकिन स्प्रे में हमें वो खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों? उसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो ये गुड़ है, माइक्रोबियल एक्टिविटी जितनी भी रुकी पड़ी है हमारी, या जितने हमारे रासायनिक खाद हैं या हमारे जैविक खाद हैं, जमीन में जो फिक्स हो चुके हैं वो जमीन के नीचे हैं। हमारी रूट डेवलपमेंट के लिए ज्यादा लाभकारी होता है ये, ना कि ऊपर की ग्रोथ के लिए। तो हमें रूट डेवलप होगी तो ऊपर की ग्रोथ अपने आप होगी। तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना है।
और ज़्यादा इसका आपको लाभ लेना है तो आप जैसे ही अपनी फसल में पानी लगाएं तो फसल के साथ इसको पानी को आप वहां पर छोड़ दें, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो इस टॉनिक को हमें पहले छान कर अच्छे से फिर ड्रिप इरिगेशन की मदद से हम उसमें वहां पर चला सकते हैं, क्योंकि हमारी नोजल है वो ब्लॉक ना हो जाए। या फिर अगर आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहां पर भी इसको छान कर ही हमें इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर इसका आप अच्छे से इस परिणाम देखना चाहते हैं तो आप इसको जमीन में पानी के साथ छोड़िए। स्प्रे मैं इसका रिकमेंड नहीं करूंगा, स्प्रे में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हमें जमीन के अंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उसको भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जितनी भी ऐसी जानकारियां होती हैं वो आपको मेरे इन्हीं तीनों सोशल वेबसाइट्स पर आपको मिलेंगी साथियों। अगर आप अपनी खेती के अंदर, बागवानी के अंदर, फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उनको पूर्णतः जैविक बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खेती आप करना चाहते हैं, तो मेरे नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स फार्म पर आपको शुद्ध क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट भी मिलेगा। और अगर आप जैविक अनाज चाहिए, आपको रासायनिक जो गेहूं है वो खा के आप थक चुके हैं, जैविक गेहूं आपको चाहिए, तो मेरे फार्म पर आपको वो जैविक गेहूं भी मिलेंगे साथियों। मैं पिछली वीडियो में आपको बताता आ रहा हूं DBW 187 वैरायटी जैविक गेहूं मेरे पास है। आप अगर उसको बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप बुकिंग में देर ना करिए साथियों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।